दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो ये क्लास होगा यह तीसरा क्लास होगा। ज्योमेट्री का एक क्लास जो होगा वह क्लास तीसरा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास देखिए, उसके बाद यह तीसरा क्लास देखिएगा, क्योंकि पहला एवं दूसरा क्लास में बहुत जबरदस्त तरीका से थ्योरी पूरा समाप्त कर दी है। ठीक है, उसके बाद यह तीसरा क्लास देखिएगा तब समझ में आएगा। तीसरे क्लास में आप लोग को क्वेश्चन कराने जा रहा है जो एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हम रेखा यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह रेखा है। ठीक है, और इस रेखा में पूछा जाएगा कि अंतिम बिंदु कितने हैं। आप बता सकते हैं कि इस सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह जो रेखा है तो ये रेखा अनगिनत जा सकता है। इस रेखा जो इस एरो का मतलब होता है कि आगे भी बढ़ सकता है और बैक में मतलब पीछे भी एरो ऐसे दिया गया है, तो इस रेखा जो है इस एरो है जो ये पीछे भी जा सकता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस रेखा पर हमको अंतिम बिंदु पता नहीं चलेगा। क्या आप बता, ये रेखा है जो, तो ये तो आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये भी इधर की ओर बढ़ते जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अंतिम बिंदु कितने होगा? तो नहीं बता सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि इस रेखा पर अंतिम बिंदु नहीं पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है कोई नहीं। ध्यान दीजिए, कोई नहीं तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। या हम बोल सकते हैं एक भी नहीं बिंदु। हम बोल सकते हैं, हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि रेखा पर एक भी बिंदु नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह रेखाखंड है, यह रेखाखंड है। तो रेखाखंड अंतिम बिंदु एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका नाम ए पड़ेगा और इसका नाम बी पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका दो बिंदु के बीच में जो निश्चित लंबाई होगा उसी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर इसका डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसी को रेखाखंड कहेंगे। हाँ, रेखाखंड का निश्चित दूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो बोल सकते हैं कि रेखाखंड के कितने बिंदु होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन में बी में दिया हुआ है 2 और तीसरा ऑप्शन में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2। कितने होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक किरण के अंतिम बिंदु कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, अब हम किरण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह किरण है। किरण का मतलब होता है कि यह एरो रहेगा, यह एक ही ओर रहेगा, मतलब ये एरो आगे तक, यह एरो है, यह आगे जा सकता है लेकिन पीछे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यह जो पॉइंट है यहाँ अंतिम बिंदु यही है। ठीक है, तो ये आगे, यह पीछे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, यह एरो का मतलब आगे जा सकता है, तो किरण एक ही ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि अंतिम बिंदु कितने होते हैं, तो इसमें अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। कितने होते हैं? एक ही होते हैं। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, उसके बाद दिया गया कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा एक बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है 180 से अधिक तथा 360 से कम नाप वाले कोण को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 180 से ज्यादा, 180 से क्या होगा? ज्यादा, और 360 से कम। ध्यान दीजिएगा, पहला क्लास एवं दूसरा क्लास देखिए तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अगर पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो पहले जाकर पहला क्लास दूसरा क्लास देखिए, उसके बाद ये तीसरा क्लास देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
हाँ, तो 180 से अधिक तथा 360 से कम नाप वाले कोण को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कोण। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन नंबर सी में वृत्त कोण, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होता है? ध्यान दीजिए, 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना है? 62 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में है 62 डिग्री के पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण के बारे में आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कोटि पूरक के नाम से जानते हैं। तो कोटि पूरक कोण 90 डिग्री को बना जाता है। कितने डिग्री का बना जाता है? 90 डिग्री का, ठीक है। दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री पूरेगा, उसी को कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह 62 डिग्री दे दिया गया है। हम 62 में कितने और जुड़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, 62 में कितना और जुड़ेंगे से 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 118, 118 तो जुटेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में 28, 28 इसमें जोड़कर देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 8 2 10, 6 2 8, 1 9, 90 फुट जाता है। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोल सकते हैं कि 28 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि 28 डिग्री मेरा ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है कि 60 डिग्री के कोण का समपूरक कोण कितना है? 60 डिग्री के कोण का समपूरक कोण कितना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलेंगे। 60 डिग्री के कोण का समपूरक कोण, समपूरक कोण 180 के कहा जाता है, ठीक है। दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री पड़ता है, उसी को समपूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दिया गया है कितना? 60 डिग्री दिया गया है। अब इसमें कितना और जोड़ेंगे से 180 पुर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सबसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 40 डिग्री, नहीं होगा। 120 डिग्री जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 120 डिग्री इसमें जोड़ते हैं। 120 डिग्री जोड़ेंगे, 0 6 2 8 1, 180 डिग्री पुर गया। तो बोल सकते हैं कि 180 डिग्री ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। ऑप्शन सी होगा 120 डिग्री। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 72 डिग्री एवं 40 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना है? हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा 17 डिग्री एवं 20 डिग्री। 17 डिग्री एवं 20 डिग्री कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 8 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ठीक है। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है, तो इस कोण का माप कितना है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है, तो इस कोण का माप कितना है? अच्छा, संपूरक कोण बोल रहा है 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, एक कोण, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1/5 इक्वल टू कितना दिया गया है? संपूरक कोण बोला गया है। हाँ, तो संपूरक कोण तो बोल सकते हैं 180 माइनस x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह किस में है? भाग में, तो इसको में गुना में लाएंगे, तो इसको गुना में लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा x पलट जाएगा, तो 5 गुना 1। तो हम बोल सकते हैं कि 5 में x से गुना करेंगे तो 5x/1, इसमें भाग देंगे तो 5 ही x आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x इक्वल टू कितना? 180 माइनस x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम इस x को हम इधर ले आते हैं तो इसमें जुट जाएगा, तो 5x और 1x कितना होगा? 6x। तो लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब काटेंगे, 3 मरतब कटेगा, 3 मरतब कटेगा 18 0। हम बोल सकते हैं कि x का मान कितना आया? 30 डिग्री आया। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कोण का माप कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है
एक कोण का पूरा कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण का माप कितना है। ध्यान दीजिएगा पूरा कोण 90 डिग्री के चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक कोण, हम ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। x इक्वल टू एक कोण बना जा रहा है कितने पूरा कोण बना जा रहा है, हाँ पूरा कोण, तो 90 माइनस एक्स, ठीक है 90 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 90 माइनस एक्स है, तो ध्यान दीजिएगा अब हम इसको गुना करेंगे तो 1x होगा, तो x लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। अब यह x है तो इधर आ जाएगा, तो एक x यहाँ है और देखिए ध्यान दीजिएगा यह माइनस x है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस x बच जाएगा, प्लस x होगा, तो एक x यहाँ और एक x है तो 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 90, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो x के मान मेरे पास कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मेरे पास x का जो मान होगा 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा है इस कोण का माप कितना है, तो 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, एक कोण अपने पूरक कोण से 24 अधिक है, तो इस कोण का माप कितना होगा। ध्यान दीजिए एक कोण है ना अपने पूरक कोण से कितना 24 अधिक है। ध्यान दीजिए एक कोण, मान लीजिए एक कोण, तो x इक्वल टू 1 कितने पूरक कोण, तो पूरक कोण किस ध्यान दीजिएगा पूरक कोटि पूरक कोण तो 90, तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स कितना 24 अधिक है, मतलब 24 ज्यादा है, ठीक है। यही ना बोला जा रहा है। हम इसको 1x लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम x लिखते हैं, x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ x माइनस है और x प्लस, तो इधर आ जाएगा तो प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ x क्या है माइनस है, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 प्लस कितना 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2x इक्वल टू 90 प्लस 24 जोड़ेंगे तो 114 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितने मतलब कटेगा, तो 5 और 7 57 मतलब कटेगा, तो x के मान मेरे पास कितना आया 57 डिग्री आया, ठीक है। तो 57 आया, तो क्वेश्चन में क्या बना गया है इस कोण का माप कितना होगा, तो 57 होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 57। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट डे मिलते हैं।